जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे आपका ALP CBT 2 का शिफ्ट नंबर 2 यानी कि 21 जनवरी 2019 का शिफ्ट नंबर 1 हम लोग देखे थे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का। आज हमारा कौन सा है? शिफ्ट नंबर 2 है। इसका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो 2019 में पेपर हुआ था उसका 21 जनवरी 2019 का शिफ्ट नंबर दूसरा है। तो इसमें देखिए हमारा जो पहला सवाल है आपका फिजिक्स का दिया है कि 25 किलो ओम प्रतिरोध वाले एक तार पर 12.5 वोल्ट विभवांतर आरोपित किए जाने पर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा मिली एम्पियर में ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है 0.5, 5, 1 और 2। तो देखिए इसमें दिया है आर का मान है 25 किलो ओम, तो इसको ओम में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे तो 25 × 10⁻³ ओम हो जाएगा। भी का मान है 12.5 वोल्ट। आई का मान निकालना है। ओम का नियम होता है, ओम का फार्मूला है ओम के नियम के अनुसार, तो आई बराबर हमारा V/R हो जाएगा। ठीक है, तो भी का मान है 12.5 बटे आर का मान है 25 × 10⁻³। तो इसको जब यहाँ से हल करेंगे तो देखिए हमारा हो जाएगा 125 बटे 10 को नीचे लेकर आएंगे तो 10 की पावर नीचे हो जाएगा 10 और 10 की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4। 25 से 125 कटेगा तो 5 और ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर -4 हो जाएगा और यह एम्पियर में आएगा। हमको मिली एम्पियर में बताना है, तो 5 × 10 की पावर -4 मिली एम्पियर में बदलने के लिए हम लोग 10 की पावर 3 से गुणा करेंगे यानी कि 1000 से। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा कितना? 5 × 10 की पावर 4 है, -4 और 10 की पावर 3 है तो माइनस हो जाएगा, तो 10 की पावर -1 बचेगा और ये -1 नीचे आ जाएगा 5/10 और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 मिली एम्पियर आ जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 0.5 मिली एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है दूसरा कि किसी धारावाही परिपथ में दो बिंदुओं के बीच वैद्युत खाली स्थान एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होता है। तो आवेश, विभवांतर, धारा या प्रतिरोध, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विभवांतर। ठीक है, फार्मूला V = W/Q। ठीक, ये आपका परिभाषा ही दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी विभवांतर हो जाएगा। अगला देखिए सवाल हमारा, गन्ने से मीठा रस निकलने के बाद बचा हुआ फाइबर खालिस्तान कहलाता है। पहला इसमें कूलेट, दूसरा है चारा या फारिश, खोई, बगैस या कंपोस्ट। क्या होता है? जो गन्ने से मीठा रस निकलने के बाद जो बचा हुआ फाइबर होता है उसे हम लोग बगैस या खोई कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है चौथा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण होती है? पहला कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। बताना कि कौन सा गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन होता है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड नहीं होता है। ठीक है, हंसने वाली जो गैस होती है उसका नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए सवाल है पांचवा, 1.6 कूलाम के एक आवेश को 0.8 वोल्ट विभवांतर पर स्थानांतरित करने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। कार्य बताना है। 1.6 हमको कूलाम दिया यानी सी का मान धारिता है, 0.8 वोल्ट भी का मान है, कार्य निकालना है, कार्य या क्यू का मान, क्यू बराबर सी × भी फार्मूला होता है। ठीक है, तो क्यू बराबर सी का मान धारिता 1.6 × भी का मान है 0.8। हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16/128, 1 2 अंक पे दशमलव तो 2 अंक पे दशमलव, यानी कि क्यू बराबर 1.28 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब अगला देखिए 6 नंबर सवाल जो है, सीमेंस खालिस्तान की इकाई है। विद्युतशीलता, पारगम्यता, विद्युत चालकता या वाट पर स्टेरेडियन। सीमेंस
किसकी इकाई है, तो विद्युत चालकता, यानी कि विद्युत चालकता का जो मात्रक होता है वह सीमेंस होता है। अब देखिए अगला है इसमें कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला जो पदार्थ होता है वह चांदी होता है, ठीक है। और सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला अधातु जो होता है ग्रेफाइट होता है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला अधातु ग्रेफाइट और सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला पदार्थ चांदी होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला है 7वां सवाल, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व सर्वाधिक होता है, लोहे का, सोना या पारा या तांबे का। तो देखिए सोना को होता है 19.3 × 10⁻3, तांबे को होता है 8.96 × 10⁻3, पारा को होता है 13.6 × 10⁻3 और लोहे का है 7.85 × 10⁻3, पानी का 10⁻3, चांदी होता है 10.8 × 10⁻3, ठीक है। तो सर्वाधिक किसका, देखिए सोने का, सोना का 19.3 × 10⁻3, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और सोना से कम होता है दूसरे नंबर पर सबसे अधिक किसका होता है 8.96 × 10⁻3 तांबे का होता है, ठीक है। सॉरी, इसका होगा हमारा पारा का 13.6 × 10⁻3 होता है। तो इस तरह से आप लोग ये सारे के सारे यहाँ पे याद कर लेंगे इसको। देखिए 8वां सवाल है, 500 kg द्रव्यमान वाली एक कार में मौजूद गतिज ऊर्जा 64 किलो जूल है, इसकी चाल मीटर पर सेकेंड में ज्ञात कीजिए। 48, 64, 16 या 32। तो देखिए ये हम कमाने 500 किलोग्राम, काइनेटिक एनर्जी हमको दिया है 64 किलो जूल, तो किलो जूल को हम लोग जूल में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी का मान हमको यहाँ दिया 64 × 10 1000 बराबर 1/2 गुणे एम का मान 500 गुणे भी का मान निकालना है तो v² यहाँ पे हो जाएगा। 1 2 0 से 1 2 0 कैंसिल, या सीधे सीधे 500 से 1000 काटेंगे 2 बार। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 64 × 2, ये गुणा यहाँ पे हो जाएगा 2 का, तो 64 × 2 बराबर v² के। तो ये v स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट में आएगा तो 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 2 है, 1 2 बार आ जाएगा, यानी कि 2 का गुणा 2 में 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, तो v का मान 8 दूनी 16 मीटर पर सेकेंड। तो 16 आपका ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड, इसका चाल हो जाएगा। अब 9 नंबर सवाल है, देखिए कि मात्रक का सवाल आपको बहुत पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए कि वाट पर स्टेरेडियन खाली स्थान की इकाई है, विद्युत चालकता की, पारगम्यता की, विद्युतशीलता की या विकिरण तीव्रता। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विकिरण तीव्रता, ठीक है। तो ये था हमारा 9 नंबर सवाल। अब देखिए अगला है 10 नंबर सवाल आपका। 15 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधी को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। आर का मान हमको निकालना है। सीधे सी आर इक्विवेलेंट हमको दिया है 15 ओम, ठीक है। टोटल आर का मान जो है 15 ओम। आर ए हमको दिया कि आर ओम है और आर बी है 20 ओम। इन दोनों को आर ए और आर बी को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और जो आर का मान है वो 15 ओम के बराबर होना चाहिए, यानी कि 1/R बराबर 1/RA प्लस 1/RB। 1/RA का मान है R, RB का मान है 20, R यहाँ पे टोटल 15 हो जाएगा। तो R का मान निकालेंगे तो 1/15 प्लस का माइनस हो जाएगा 1/20, 15 20 कैल्शियम 60 हो जाएगा। 15 के भाग देंगे 60 में 4 आएगा, 4 का 1 में गुणा होगा तो 4, माइनस 20 का भाग देंगे 60 में 3, 3 1 कम 3, तो 4 - 3/60। भिन्न का आपका घटाना है, इसको आसानी से कर लेंगे आप लोग। 4 - 3 आपका हो जाएगा 1/60 और ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर हो जाएगा, तो R बराबर 60 ओम। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 60 ओम, ठीक है। तो देखिए ये था हमारा 10 नंबर सवाल और ये था हमारा अंतिम सवाल। ये आपका जितने भी 50 क्वेश्चन में 10 आपका जीके जीएस को हम लोग छोड़ दिए हैं, कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं लिए और इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन, ये सिर्फ आपका जो था फिजिक्स का जितने क्वेश्चन पूछा गया तो वो था, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें
जो भी ALP CBT 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। थैंक यू।